वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है साइनो जीवाणु। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर यहाँ दिख रहा है आपको, साइनो भी बोला जा रहा है, जीवाणु भी बोला जा रहा है। बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आप लोग को अच्छे से और बेहद सुंदर तरीके से बताया जा चुका है आप लोग को। आज हम लोग पढ़ेंगे साइनो जीवाणु के बारे में, जिसको नीली हरी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। नील हरित शैवाल, ये नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमको याद रखना पड़ेगा। यदि आपको बोल दिया जाए कि नील हरित शैवाल क्या चीज़ है, तो आपको बताना पड़ेगा इन्हीं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जो नीला और हरा कलर का दिखाई देता है। वास्तविक में साइंटिस्ट के माध्यम से बहुत संदेश पड़ रहा कि ये जो शैवाल है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय संरचना दोनों के समान पाया जाता है। इनकी संरचना जो होती है वो तंतुवत भी होता है। लेकिन अब करें क्या कि इनको शैवाल की श्रेणी में पादप जगत में रखा जाए। ठीक है, तो इनको जो संरचना होती है उनमें देखा गया कि ये प्रोकैरियोटिक संरचना वाले जीवों की श्रेणी में जब आया, तो वैज्ञानिकों ने इसको पादप समुदाय से शैवाल से हटा के डायरेक्ट कहाँ रख दिया गया, जीवाणु। ठीक है, प्रोकैरियोटिक संरचना में रख दिया गया, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो जीवाणु से काफी कैसा होता है, मिलती जुलती थी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक संरचना की बात कर रहा हूँ तो जीवाणु से मिलना जुल रही है। ठीक है, कारण ये होता था कि ये जो होता था वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय वह साथ साथ कैसा बोला जा रहा है, बहुकोशिकीय, और साथ में तंतुवत भी होता है, तंतुवत संरचना होती है। हम आप लोग को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपको बता चुका हूं, जिसमें से ये जो साइनो जीवाणु होता है वो ग्राम ऋणात्मक होता है, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। ये जो होता है वो कैसा है, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। कौन सा, साइनो जीवाणु। चलिए आगे बात करते हैं। वास्तविक में इनको मैं पहले बता चुका हूँ, इनकी जो संरचना होती है उनको देख करके वैज्ञानिकों ने कौन सी जगत में रख दिया गया है, मोनेरा जगत में रखा गया है। इसकी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कौन सी जगत में रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। मोनेरा जगत में रखने के कुछ खास कारण, इनमें कुछ खास लक्षण दिखाई दिए, तभी जाके हमने शैवाल को क्या कर दिया गया कि मोनेरा जगत के अंतर्गत रख दिया गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये बात होती है। अब हम इसकी बात करते हैं, मोनेरा जगत में रखा गया, इनकी प्राप्ति स्थान के बारे में बात करते हैं कि भाई ये जो होता है वो मिलता कहाँ पे है। तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नाम क्या चीज़ है, नील हरित शैवाल। इसका नाम साइनो जीवाणु का नाम। अब शैवाल की बात करते हैं तो शैवाल आपको मिलता कहाँ है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में लेके जाइएगा। तो शैवाल हमको कहाँ पे मिलता है, तालाब में मिलता है, नदी नाले में मिलते हैं, पोखरों में मिल जाती है, खेतों में मिल जाती है। हम लोग अधिकाधिक देखते हैं तो एक ऐसी जगह पे पाया जाता है, नम जगह में भी मिल सकती है। नम जगह जहाँ पे नमी बनी रहती है वहां पे अधिकाधिक क्या होती है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं, लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। किसके लक्षण, साइनो जीवाणु के लक्षण के बारे में। ये महत्वपूर्ण लक्षण होंगे। तो मैं अभी तक जितने वर्ड आप लोग को बताया हूँ उसमें आप लोग अपना दिमाग दौड़ाएंगे। ठीक है, या इन्हीं वर्ड से आप लोग को निकालना है, तो आपको इनके लक्षण याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बता दिया मोनेरा जगत, तो मोनेरा जगत के 4 लक्षण आप लोग उठा के डाल दीजिए। वैसे भी आपको किसी भी, ठीक है, किसी भी का हमको बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लक्षण वगैरह देना है, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप देते हो तो 5 से 7 लक्षण देते हो, ज़्यादा देते नहीं हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी और बहुत चीज़ के बारे में बताना होता है, बहुत सारे और वर्ड के बारे में भी बताना होता है, जिसके बाद हमको और लक्षण दे रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारा बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं होता। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि कौन सी जगह पाया जाता है, नम भूमि में पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, ये नम भूमि पाया जाता है। बता सकते हैं जल में पाया जाता है, ये बता सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यहीं से ही हम इनके लक्षण निकाल सकते हैं
चलिए, चूंकि कैसा ये सवाल है, सवाल होगा तो जाहिर से बात कैसा होगा, स्वपोषी होगा। तो स्वपोषी यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे स्वपोषी। ठीक है, अब स्वपोषी होता है तो इसमें क्या पाया जाना जरूरी है। ठीक है, तो स्वपोषी के साथ साथ इसमें क्लोरोफिल आवश्यक है, तभी क्या होगा, वो स्वपोषी होगा। लेकिन इसमें जो क्लोरोफिल होता है उसका जो टाइप्स है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी टाइप का क्लोरोफिल यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए चौथी बातें, जगत मोह नीरा के लक्षण की बात करते हैं। एक ही चीजों को घुमा घुमा के आप लोग को बताया जाता है। आप अपने बुक में भी उसके लक्षण देख पाएंगे कि एक ही चीज को कैसे उन्होंने अलग अलग बताया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक ही चीज को मैं 3 तरीके से आपको हटा के अलग अलग बताता हूँ। जैसे कि बात करता हूँ प्रारंभिक केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, इसमें होता है, उसमें कैसा होता है, प्रारंभिक बोल रहा हूं मैं। ये देखिए, मैं बोल दिया आपको प्रारंभिक केंद्रक। प्रारंभिक केंद्रक बोलने के साथ साथ मैं ये बता सकता हूं भाई प्रारंभिक टाइप का केंद्रक किस में पाया जाता है, तो मैं उसी को दूसरा लक्षण बना के बता रहा हूं। ये प्रोकैरियोटिक होता है, ये लीजिए। ठीक है, जबकि मैंने बोला वही है, इसमें भी वही है, ये भी वही है, प्रोकैरियोटिक और प्रारंभिक केंद्रक। लेकिन आपके प्रोकैरियोटिक आप अलग से लाइन दे सकते हो, उसी एक और लाइन दे सकते हो, प्रारंभिक टाइप का केंद्रक पाया जाता है। पांचवा के बाद छठवां, इस चीज को मैं फिर से डिफाइन करता हूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें झिल्ली नुमा संरचना नहीं पाई जाती। क्या हमारे केंद्रक झिल्ली वहां पे पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं इसमें बता सकता हूं झिल्ली नुमा कोशिकांग का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें झिल्ली नुमा संरचना नहीं पाया जाता है। झिल्लीबद्ध कोशिका का क्या होता है, यहाँ पे अभाव होता है। और यहाँ पे आप लोग बता सकते हो, ठीक है, स्वपोषी है तो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो दूसरी बात हम बता सकते हैं, या कैसा हो सकता है, प्रकाश संश्लेषी हो सकता है। तो अपना दिमाग लगाकर, चूंकि आज आप बायोलॉजी की श्रेणी में आ गए, 11th क्लास में इतनी ऊपर आपने अपना सफर तय कर लिया है, तो इतनी छोटी छोटी दिमाग आपसे आपको लगाना प्रारंभ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो यहीं से हमको मिलता है। हम ये भी बता सकते हैं कि ये ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है, ये तालाब नमी जल में पाया जाता है, लिख दिया है। ये प्रोकैरियोटिक मुद्रा जगत के अंदर रखा गया, ये लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑलरेडी आपने लिखा ही हुआ है। एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे उनके लक्षणों में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, इनका जो भोजन संग्रह करता है वो स्टार्च और प्रोटीन के रूप में ही करता है। ठीक है, स्टार्च और प्रोटीन के रूप में भोजन संग्रह का कार्य करता है। चलिए साइनोजियानु का एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका स्ट्रॉबिलस। बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक में देखने को मिलेगा। स्ट्रॉबिलस वगैरह जो है, कई सारे ऐसे ही आपको एग्जांपल यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये साइनोजियानु का होता है, कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे।